नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं डिटेल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर, ईशान कोण के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोस में ये बार बार कमेंट किया कि ईशान कोण में कट होना या वहां पर कोई वास्तु दोष होने का उपाय है क्या। तो अलग अलग वास्तु दोष होते हैं, पहले हमें यह जानना है कि कट वाकई में वास्तु दोष है भी या नहीं। जो कट होता है या शाफ्ट होती है या डक्ट होता है, उसको अब हम वास्तु दोष की श्रेणी में नहीं लेते। उसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपका इसी तरीके से पूरा घर है, ये पूरा घर है जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, यहां पर कोई शाफ्ट या पाइपों की जो डक्ट बन जाती है वो है, या ये जो हिस्सा है यहां पर कोई स्टेयर्स आती है जो कि कॉमन है, या ये हिस्सा जैसे कि आजकल फ्लैट्स में ओपन होता है वो है ही नहीं। तो क्या ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है या नहीं आता, पहले इस बात को देखेंगे, समझेंगे, और फिर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण पूरे तरीके से कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, और कैसे बचावट है, बचा जा सकता है। सबसे पहले जो कट है, जो भी जगह खत्म हो गई है आपके घर में, टूटी फूटी है, या जिसको हम आम भाषा में कट कहते हैं, वो है, तो क्या ये वास्तु दोष है? ये वास्तु दोष नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश सिद्धांत सूत्रधार में कहीं कहीं पर इसको मेजर वास्तु दोष कहा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन विषयों पे वहां पर कहीं पे भी पंच तत्वों के हिसाब से कलर बैलेंसिंग का नाम नहीं है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो कट्स बन जाते हैं आपके घर में, कहीं कहीं पर अगर कट आ गया है तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव है। तो नॉर्थ ईस्ट के कट पे या नॉर्थ वेस्ट के कट पे या साउथ वेस्ट के कट पे या साउथ ईस्ट के कट पे सेम इंपैक्ट नहीं है जो टॉयलेट के हैं, सेम इंपैक्ट नहीं है जो किचन के हैं, सेम इंपैक्ट नहीं है जो कि दूसरे वास्तु दोष के। मतलब कि अगर कट है तो उतना मेजर इंपैक्ट आपके जीवन में नहीं आ रहा। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कट से क्या होगा कि अगर वहां पर कट है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो प्रभाव है वो ज्यादा से ज्यादा उसके माइंड पे बहुत बड़ा विजन ना होने का है, लेकिन वो उसको बहुत तंग नहीं कर रहा। अगर वहां पर उसने सफेद कलर करा रखा है, सफेद रंग करवा रखा है, या नीला रंग करवा रखा है, या पूजा स्थान बना रखा है, या स्वास्तिक लगा रखा है, तो उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट आ ही नहीं रहा। इसलिए मैंने ये कहा, जब हम हजारों लाखों केसेस करते हैं, उसमें कोई सिम्टम निकल कर आता है तो उसमें क्या निकल कर आया? कट है, लेकिन उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको कट की श्रेणी में नहीं रखते या वास्तु दोष की श्रेणी में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, पहली चीज इस बात को समझते हैं कि कट क्या है। कट का लिए मैंने आपको बताया, और उस कट का उपाय क्या है? सफेद रंग या नीला रंग करा देना, अगर नॉर्थ ईस्ट का है तो, क्योंकि आज हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा वास्तु दोष नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरा मेरे पास प्रश्न आता है कि और किन किन चीजों का इलाज नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। उससे पहले मैं इस बात की बात करूंगा कि पहले आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। मान लीजिए यही एक आपका घर है यहां पर, तो ये सेंटर से लेकर कोने तक जो ये 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ये है नॉर्थ ईस्ट। मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको ये भी दिया कि विश्वकर्मा प्रकाश के कौन से श्लोक में ये बात लिखी गई है, वहां से हमने इस बात को लिया है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ना कि नॉर्थ ईस्ट इसको माना जाएगा। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को यहां नॉर्थ माना, यहां साउथ माना, यहां ईस्ट माना, यहां वेस्ट माना, तो उस बॉक्स को नॉर्थ ईस्ट उन्होंने मान लिया। ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी है। इस बॉक्स को नॉर्थ ईस्ट मान लिया, ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने करी है, जो कि नहीं करनी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, सेंटर से लेकर ये जो कोना इस तरीके से बनता है जैसा इसमें दिखाया गया है, ये N8 और E1 का जो पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा। कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है, वो अपने घर का गेट यहां पर रख देते हैं और कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का है, यहां रख देते हैं तो भी नॉर्थ ईस्ट का है। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे जो एक ही वास्तु कंसल्टेंट के गांव में बनवाए गए हैं, उसने इसी फिलॉसफी पर कि नॉर्थ ईस्ट का गेट होना चाहिए, यहां पर भी गेट दिलवा दिया किसी के घर में, नॉर्थ फेसिंग था तो, ईस्ट था तो यहां डलवा दिए। ईस्ट वालों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो गेट निकल गया E3 E4 का, उसके हिसाब से तो ये भी नॉर्थ ईस्ट है, इससे पहले वाला। और यहां पर वालों को बहुत नुकसान हो गया क्योंकि वो आ गया N8 और E1।
इसी तरीके से जहां पर प्लॉट विकृत हुआ, 30-80 हुआ या 30-60 हुआ, जो भी उसकी बेसिक डिजाइनिंग थी, जो स्क्वायर और लंबा कर करके देख रहे हैं, उसमें वो सारी गड़बड़ हो गई। इसलिए आपको जोन एक्सटेंड करते जाना है शक्ति चक्र को बीच में लगाकर। अब हम बात करते हैं कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है डायरेक्शंस वाली, फ्री वास्तु कोर्स के 8 सेशंस YouTube पर अवेलेबल हैं, उनको जाएं, देखें, सीखें, खुद अप्लाई कर लें, फिर विश्वास करें कि ये कैसे काम करता है। और साथ में सारे के सारे कोर्सेज जो हमारे 8 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो अब लाइव आ रहे हैं Zoom पर। जैसे न्यूमरोलॉजी वास्तु 8 और 9 तारीख को लाइव आ रहा है Zoom पर। उससे पहले हम आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी दे देंगे, ताकि आप उनको देखकर उस कोर्स में आइए और आप अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर लीजिए। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु है 22 और 23 को आ रहा है, और उसके बाद देवदास लगभग 15 दिन के लिए आएंगे। सब कुछ लाइव होने वाला है Zoom पर। जैसे मैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऐसे पहले उनके प्री रिकॉर्डेड ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग लाइव इंटरेक्शन कोर्सेज को करेंगे और सीखेंगे कि इस चक्र की पूरी डिटेलिंग क्या है, देवता क्या होते हैं, उनको कैसे काम करते हैं, या पर्सनलाइज वास्तु कैसे किया जाता है। मैं फिर से आता हूं, इधर वाले जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए। टॉयलेट और किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे को कल परसों फिर किसी ने कमेंट किया और ये बात बोली कि सर अगर हम नहीं कर सकते तो हम क्या करें, आप तो इसका उपाय बताते ही नहीं। मेरे पास अगर उपाय होता तो मैं जरूर बताता। कुछ लोग आपके किचन के अंदर नमक रखवा देंगे, क्रिस्टल रखवा देंगे, ये उपाय गलत है, इनसे कुछ फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी में कैंसर, पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारियों को कारण बन सकता है। आपके फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, किचन, सेप्टिक टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको तुड़वाकर साइड करना ही एकमात्र इलाज है और कोई इलाज नहीं है। कट के लिए मैंने आपको रेमेडी बताई, टॉयलेट के लिए कोई रेमेडी नहीं है, किचन के लिए कोई रेमेडी नहीं है। और इस दिशा में ड्राइंग रूम होना बेहद लाभकारी है। अगर आप यहाँ पर ड्राइंग रूम बना लेते हो तो आपके आइडियाज, जितने भी लोग आपसे मिलने आते हैं, वो आपको अच्छे जीवन में आइडियाज देते हैं जिनसे आपकी ग्रोथ होती है। यहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हो उन लोगों के लिए जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, या बिल्कुल बच्चों के लिए बना सकते हो। बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हो नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर, बेहद अच्छा है। पूजा घर बना सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका रूम होता है तो। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप दवाइयों को भी इकट्ठा कर सकते हो, अगर वो कम मात्रा में, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अच्छा है, फिर भी आप यहाँ पर भी कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर आप अपना मेडिटेशन सेशन ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं अगर आप चाहो तो। वॉशिंग मशीन नहीं रखनी है, पेड़ पौधे रख सकते हो, बशर्ते पौधों का जो गमला है वो सफेद रंग का या नीले रंग का हो, लाल रंग के ना हो, या गेहूं है जो मिट्टी के चलते हैं ये ना हो, आप वहां पर रख सकते हो। साफ सुथरे होने चाहिए। बाकी जितना खाली नॉर्थ ईस्ट होगा उतना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है, इस बात का ध्यान रखें, इसको यूटिलाइज करें और अपने घर में अपने दिमाग को और अपनी बीमारियों को दूर रखने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक ओंकार या स्वास्तिक नीले रंग का जरूर बनाएं। उससे आपको काफी मदद मिलेगी, काफी अच्छा भी लगेगा। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को अंकित करें अपने अपने घरों पर, अपने अपने वास्तु को सही करें, अपने दिमाग को सही करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।